कहते हैं प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी में सारी चीजें जायज होती हैं। तो जायज काम ही करना चाहिए। आप अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने ही पार्टनर जो आप पे अंधा भरोसा करता था, आपकी बर्थडे मनाने के लिए आया था आपको सरप्राइज देने, उसी के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर के अपने आशिक के साथ घूमने फिरने जाने की तो कोई मोहब्बत नहीं होती है। ये तो मोहब्बत नहीं, सरासर एक तरीके से अपना फायदा और काम निकालने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रही हूँ मैं इस लेक्चर के अंदर उसी केस के बारे में जिसने पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा दिया है। ये लड़की, लड़की का आशिक और लड़की का पति, इस लव ट्रायंगल के अंदर लड़की के पति को इतनी बुरी तरह से अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी, सब कुछ करने के बाद कि आप सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जो है वो नीचे से जमीन हिल जाएगी। आइए आपको पूरी कहानी में सुनाते हैं। फिलहाल हर तरफ इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर देख लीजिए आप यूट्यूब पे ये पूरी की पूरी खबर फैली हुई है। वो ये कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर किल्ड बाय हिज वाइफ एंड लवर। आइए थोड़ा सा शुरू से शुरू बताते हैं कि एक्चुअली में ये लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से इसने अपने पति को धोखा दिया और आखिरी में कैसे इन लोगों ने मिलकर प्लान किया और पता कैसे चला कि इस व्यक्ति जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है जिसका नाम सौरभ रहा है, उसकी लाश कैसे पता चली कि इस जो है वो ड्रम के अंदर रखी हुई है। देखिए तो कहानी सुनिए शुरू कहां से होती है। सौरभ ये व्यक्ति जो है वो मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर था और मर्चेंट नेवी में बेसिकली क्या होता है कि एक रूल है, आप 6 महीने लैंड पे रहते हो, 6 महीने आप जो है वो शिप पे रहते हो। तो जब पता होगा इसकी वाइफ को कि भैया इस टाइम का पीरियड जो है वो बहुत सारे अफेयर्स, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अफेयर्स हो जाते हैं और यहाँ पे भी सेम हाल हुआ। अब सेम हाल कैसे हुआ? एक कोई पता चल रही है बात कि स्कूल के ग्रुप के माध्यम से वो इस बैल जैसे लड़के से मिली। इसकी शक्ल आप देखिए और इसके पति की शक्ल देखिए, कितना ही डिफरेंस है। कहते हैं शक्ल देख के भी प्यार होता होगा, तो इसकी शक्ल देख के कहां से इसको प्यार हो गया समझ नहीं आता। बहरहाल, तो ये इससे मिली, बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं इस लड़के की, जिस लड़के के कमरे में, उसका नाम साहिल है, और इसलिए जिस तरीके से इसके कमरे में जो है वो उल्टी सीधी चीजें बनी हुई हैं, उन सबको दिखाता है कि दो सिगरेट एक दूसरे को हाथ से दे रहे हैं। तो इन सबसे पता चलता है कि बेसिकली ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड लड़का था शराब गांजा इन सारी नशीले पदार्थों का। और सेम एडिक्शन इसने अपनी इस लड़की लवर जिसका नाम मुस्कान है इसको भी लगा दिए थे। तो नशे की बहुत ज्यादा लत लगने की वजह से और प्रेम इन दोनों का काफी बढ़ चुका था। अब जब इतना प्रेम बढ़ गया और यहाँ पे जो है वो पति अब रोड़ा लगने लगा आंखों में। बेसिकली क्या हुआ कि पति जो है वो आता है सरप्राइज देने के लिए अपनी बेटी और अपनी बीवी को, क्योंकि बर्थडे इन लोगों के थे तो इन्होंने कहा चलो हम सरप्राइज देते हैं। आके देखता है, उसे सारी बातें पता चलती हैं इन दोनों के बारे में, तो वो काफी ज्यादा इरिटेट और परेशान हो जाता है। कोई भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे लड़की का गेम क्या चल रहा था, लड़की अपने लवर को ये बताती थी कि उसकी मदर, मतलब लवर की जो मदर है जो मर चुकी है, वो लड़की से स्नैपचैट पे बातें करती थी। अब वो लड़की हो सकता है कि उसने फेक आईडी बनाई हो जिस भी तरह से उसने मैनेज करके, और उसने ये बात अपने लवर को समझाने में पूरी तरह से 100% कंफर्मेशन हासिल कर ली कि उसकी मदर उससे कह रही है कि तुम जो है एक काम करो, अपने मतलब उसके पति को मरवाने में, मतलब सौरभ को मरवाने में साथ दो। खैर, लवर भी बातों में आ जाता है और साथ में आता है और ये लोग रात में प्लानिंग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ नशीला पदार्थ देके सौरभ को लड़की रात में 1 बजे बेहोश कर देती है। अब इनका प्लान तो ये था कि कंफर्म करेंगे कैसे क्या होगा, लेकिन फिलहाल अगर उठ जाएंगे तो कैसे क्या होगा, इसके लिए उसने कूलर भी चला दिया घर का ताकि किसी को कोई आवाज ना आए जब इस चीज को, घटना को ये लोग इल्जाम दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे लवर आता है और ये दोनों, पहले तो लड़की कहती है कि भाई आप मदर ने कहा है आपकी कि आप जो है इस चीज को, माँ कह रही है कि आप जो है इस घटना को इंजाम दो। लेकिन यहाँ पे जो लवर है वो भी बहुत अक्लमंद है, उसने कहा नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे साथ के बिना जो है माता खुश नहीं होगी, तो तुम्हारा हाथ भी लगना पड़ेगा इस चाकू पे। चाकू कहाँ से आए? चाकू पहले से ही 800-900 रुपए की बताए जा रहे हैं कि 2 चाकू मीट काटने वाले लड़की ने पहले ही जो है बाजार से जाके वो ले आई थी। फिर उसके बाद स्टैबिंग करी 4-5 बार, सीने में घोंप दिया इस अपने पति के, और वो वहीं पे ही बेचारा होश में आने से पहले ही खैर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद इन लोगों ने उसके टुकड़े करे। पहले तो ये
ज़रूरी था कि किसी अनजान जगह पे डाल के इनको हम जो है वो छुपा देंगे। इसके लिए लड़की ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप पे भी बातचीत करी कि कोई जगह हो तो बताओ, हमें कुछ टोने टटके का सामान, कुछ पूजा पाठ का सामान जो है वो कहीं पे सुनसान जगह पे डालना है। लेकिन जब इस बात से उनको लगा कि हाँ पकड़ जा सकते हैं, डर सकते हैं, तो इन लोगों ने उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर डाल दिए, जिसमें कि लड़की ने हाथ और सर तो बैग में ले जाके अपने लवर के यहाँ रखा और 2 रात आराम से मतलब एन्जॉय भी किया। बैग और सर अलग अलग था, मतलब हाथ और सर जो है वो अलग था, उसका बैग में रखा हुआ था। उसके बाद जब ये 15 टुकड़े यहाँ पे डाल दिए ड्रम के अंदर, तो अब ये स्मेल ना आए, इसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए बढ़िया तरीके से इसके अंदर सीमेंट का घोल डाल दिया। माना जा रहा है, लड़की ने बताया अपने बयान में कि ये सारी बातें उसने एक साउथ इंडियन पिक्चर से सीखी थी कि किस तरीके से सीमेंट डाल दिया जाता है जिससे यहाँ पे स्मेल नहीं आए बॉडी की। बहरहाल ये सारा कुछ करने के बाद दोनों ही शिमला घूमने चले जाते हैं आराम से हनीमून में एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी की इन्होंने मौत कर दी है। अब यहाँ पे जब लड़के के माँ-बाप से लड़की के माँ-बाप से पूछा गया, तो आप बड़ा शॉक हो जाएँगे लोगों का स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि लड़की के माँ-बाप ने एक बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से इस बात को सामने रखा कि हमारी लड़की में ही प्रॉब्लम है। वो लड़का सौरभ, जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा शक्ल-सूरत, पैसा था, वो इसके प्यार में मुस्कान के बेइंतहा तरीके से पागल था। उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले माँ-बाप तक को भी छोड़ दिया था इसके कहने पे। अब आप सोचिए, इतना प्यार करने वाला लड़का जो लड़की नहीं सँभाल सकती, उनके लिए तो यही कहेंगे कि जिनको नहीं मिलता, उनके साथ इतना ही बुरा होता है और जिनको मिलता है वो इतना बुरा कर देते हैं। बहरहाल, लड़की के माँ-बाप ने और चीज़ें बताई कि हमारी लड़की में ही दिक्कत है। इतना प्यार करने वाला लड़का अगर वो नहीं रख सकती और इस तरीके से कर रही है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही में भई जान ही रहे हैं आप, लड़की के माँ-बाप तो बिल्कुल टूट गए, ना उनका इकलौता लड़का रहा, ना ही जो है वो उनके पास कोई सुख चैन रहा। क्या फ़ायदा बुढ़ापे में आके इस तरीके की हालत हो जाती है किसी एक इस तरह की लड़की की वज़ह से। या लड़की या लड़का क्या बताएँ, मतलब जो समाज के अंदर चल रहा है, कभी लड़की के पीसेस कर दिए जाते हैं, कभी लड़के के पीसेस कर दिए जाते हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ डिमांडिंग अ वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट लॉज़ इन आवर कंट्री फॉर ऑल दीज़ पीपल। बहरहाल, फिर क्या होता है? फिर पता कैसे चलता है ये आपको बताती हूँ। पता कुछ इस तरह से चलता है कि उसकी जो छोटी बेटी थी, उसने बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से बताया कि पापा ड्रम में है। अब पापा ड्रम में है का मतलब बेटी ने तो देखा ही था सब कुछ। ड्रम में है, अब हो सकता है अगल-बगल वाले समझ नहीं सकते होंगे कि पापा ड्रम में तो है, लेकिन चॉप्ड पीसेस में है और किस तरीके से सीमेंट के अंदर दबे हुए हैं। बहरहाल, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी भी घटनाएँ होती हैं। कहते हैं ना कि कोई काम अगर तुम करोगे गलत, तो कभी ना कभी तो सामने वो आएगा ही आएगा। किस तरह ही तुम छुपा ले जाओगे उसको, जुर्म कभी छुपता नहीं है। और ऐसे ही उसके मकान मालिक ने कहा कि आप लोग बहुत गंदगी रखते हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ से शिफ्ट करो। और शिफ्टिंग के दौरान जब लेबर उठा रहे थे इसको, क्या बोलते हैं तुम्हारे ड्रम को, तो इस ड्रम को उठाने में लेबर को लगता है इतना भारी कैसे है ये, इतना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और चीज़ हो, और तब यहाँ देखा गया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें। अब इतना कुछ करने के बाद भी इतने चौड़े से घूम रहे लोग, इनके लिए क्या करा जाए? इनके लिए ये किया जाए कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए, सो दैट कि पूरे देश में ऐसा करने से पहले एक बार भी लोगों की रूह काँप जानी चाहिए। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, आप उससे एग्ज़ैक्टली बता दो, रोना-धोना होगा, मुसीबतें आएँगी, दिल धड़केगा, लेकिन एट लीस्ट किसी की जान नहीं जाएगी। 4 साल बाद हो सकता है जब वो आपको मिले, तो या आपको 100 बातें करके गालियाँ सुनाएगा, और या तो आपको एक अच्छे से जेस्चर के साथ मिलेगा। लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी, जान इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन किसी के माता-पिता के लिए ज़रूर है। ये है पूरी कहानी। इस सी आप यहाँ पे तीनों की तस्वीरें देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि वाक़ई में जुआ, गांजा, शराब से दूर रहें, वरना ऐसे ही जो है चपड़गंजू जैसे लोगों के चक्कर में आप एक हैंडसम आदमी भी खो सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी जॉइन करनी है हमारी, जिसमें आप ज़िंदा आराम से पढ़ाई करेंगे बिना किसी नशे पत्ती के, डिसिप्लिन तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि वही है ज़रूरी, ताकि आप भी किसी ऐसे चक्कर में ना फँस जाएँ कि इसमें आपको दूसरों के पैसों के लिए ऐसा कुछ करना पड़े। इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ आईएस सेल्स ऑन टेलीग्राम। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ब्लिंकिट से भाई साहब, इन्होंने ब्लिंकिट से 10 किलो के ब्लीचिंग वाले ब्लीच मंगवाया, ताकि बाथरूम में जहाँ पे कटिंग कर रहे थे ये बढ़िया उसके शव की, उनकी जो स्टेन्स, उनकी जो खून के छींटे दीवार पे लग जाए, तो उसको भी साफ कर दें। मतलब कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग से बड़ी प्लानिंग कभी कोई होती ही नहीं है। तो आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं साथ ही।
आपकी क्या राय है, कितना मतलब गलत किया हमने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फेसबुक पे वीडियोस आप देख सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स वगैरह ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो जॉइन माय मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माय वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।